हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और ड्रामे के स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड वैन को देखते हैं और वो अपने फियांसी लुनसाओ के साथ मैरिज कर रही होती है, पर उसका फियांसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा होता है और आज वो अपने वेडिंग के दिन भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। और लुनसाओ अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं कोई बहाना बनाकर वैन से अपनी शादी तोड़ दूंगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि थोड़ी देर में तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तो लुनसाओ कहता है तुम उसे छोड़ो, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, कहकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। इसके बाद वो वैन से शादी करने के लिए स्टेज पर जाता है और जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली थी तो लुनसाओ वैन की किसी और लड़के के साथ फोटो दिखाकर कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही थी। तो वैन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने उसे चीट नहीं किया, पर लुनसाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और वैन से अपनी वेडिंग कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तभी लुनसाओ के पीछे पीछे वैन भी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है और समझ जाती है कि लुनसाओ ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो ये मैरिज कैंसिल कर सके। फिर वैन लुनसाओ से कहती है कि अगर तुम्हें ये मैरिज नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए, मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट क्यों किया। तो वो कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी मॉम मेरी गर्लफ्रेंड सीसी को कैसे एक्सेप्ट करती। ये सुनकर वैन गुस्सा करने लगती है। तो लुनसाओ उसके पास जाता है और उसके शोल्डर पर एक स्कार था उसे दिखाकर कहता है कि ये देखो कितना अगली लग रहा है, और वो हंसते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमारे मेन लीड मिस्टर यान को दिखाया जाता है और मिस्टर यान लुनसाओ का अंकल भी है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो लड़की आपके नेफ्यू से मैरिज कर रही है। तो यान कहता है उसकी शादी टूट गई है कहकर अपनी कंपनी में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एक बार में वैन सैड होकर ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पर मिस्टर यान भी होता है और वो वैन को देख रहा था। तभी एक लड़का आकर वैन के साथ मिसबिहेव करने लगता है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। तभी वहाँ मिस्टर यान आकर उस लड़के को भगा देते हैं और वैन को बचा लेता है, लेकिन वैन मिस्टर यान के ऊपर ही वॉमिटिंग कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर यान अपना कोट साफ कर रहा होता है। तो वैन उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, अपने कोट का प्राइस बताओ, मैं कंपनसेशन दे दूंगी। मिस्टर यान वैन को ड्रंक हालत में देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके क्लोज होकर कहता है मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे किस करने लगता है और फिर दोनों रूम में रोमांस करने लगते हैं। तभी मिस्टर यान को याद आता है कि जब एक बार उस पर अटैक हुआ था तब वैन ने किस तरह उसकी जान बचाई थी, पर वैन को वो याद नहीं था और तभी से वो वैन को ढूंढ रहा था। और लुनसाओ ने वेडिंग में जो वैन की किसी और लड़के के साथ फोटो दिखाई थी उस फोटो में कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन लीड मिस्टर यान ही होता है और ये तभी की फोटो थी जब वैन ने मिस्टर यान को बचाया था। उसके बाद दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है वैन सो रही थी और मिस्टर यान को उसकी मॉम की कॉल आता है और वो कहती है तुम्हारा इतना एज हो गया है फिर भी तुम अभी तक शादी नहीं कर रहे हो, अगर इस बार फैमिली डिनर पर तुम अपने साथ अपनी वाइफ को लेकर नहीं आए और अकेले आए तो तुम मुझे अपनी मॉम मत कहना। तो मिस्टर यान वैन की तरफ देखता है और कहता है कि डोंट वरी मॉम, इस बार मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आऊंगा, और फोन कट कर देता है। तभी वैन की आंख खुलती है और वो अपने पास मिस्टर यान को देखकर घबरा जाती है कि उसने ये क्या कर दिया और उससे वो लास्ट नाइट के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर यान उसे कुछ कहने ही वाला था पर वो उसे चुप करा देती है और अपने पर्स में जितने भी पैसे थे वो उसे दे देती है और कहती है अभी मेरे पास इतना ही है और वैसे भी हम तो एडल्ट्स हैं, कल रात जो भी हुआ उसे हम भूल जाते हैं, कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर मिस्टर यान उसे रोक लेता है और कहता है ऐसे कैसे भूल जाऊं, कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था, तो तुम्हें मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मुझसे शादी करनी होगी, कहकर वो उसका आईडी कार्ड ले लेता है। शादी करने के लिए वैन उससे अपना आईडी कार्ड लेने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तो मिस्टर यान उससे कहता है अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इसके बाद दिखाया जाता है वैन और मिस्टर यान अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर वैन अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर कहती है कुछ ही टाइम पहले मेरी शादी टूटी थी, अब तुम मुझे यहाँ इतनी जल्दबाजी में लाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। और उसके कपड़ों को देखकर कहती है लगता है तुम बहुत रिच हो। तभी वहाँ पर मिस्टर यान की कार आती है और उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव कार है। तो मिस्टर यान कहता है तुम तो इस एक ही में खुश हो गई, मेरे पास तो इसके पूरे कलेक्शन है। और उससे कहता है चलो आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली डिनर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद मिस्टर यान वैन को फैमिली डिनर के लिए शॉपिंग करने लेकर जाता है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।